तुषार ऑफिस से देर से निकला था। हाथ में फाइलें, बैग कंधे पर और चेहरे पर थकान। रात के 11:45 हो रहे थे। अगर ये बस छूट गई तो घर कैसे पहुंचूंगा, वो बड़बड़ाता हुआ भागने लगा। बारिश तेज हो गई थी। उसकी आंखों के सामने से आखिरी बस निकल रही थी। रुको, वो चिल्लाया और जैसे तैसे दौड़कर बस के दरवाजे से लटकते हुए चढ़ गया। बस अंदर से लगभग खाली थी। वो कोने वाली खिड़की के पास बैठ गया। बाहर बारिश और मिट्टी की गंध थी। उसने सिर टिकाया और आंखें बंद कर ली। कुछ मिनट बीते। जब उसने आंखें खोली तो उसका दिल ठहर गया। बस पूरी तरह भरी हुई थी। हर सीट पर कोई बैठा था। सबके चेहरे झुके हुए। कोई आवाज नहीं। वो चौंक कर उठा। अभी तो बस खाली थी। उसने आसपास देखा। कोई उसे जवाब नहीं दे रहा था। सब लोग जैसे पत्थर के बने हुए हों। उसने खुद को समझाया, थकान है, दिमाग खेल खेल रहा है। वो फिर से आंखें बंद कर बैठ गया। कुछ ही मिनटों में जब फिर आंख खुली, बस फिर से खाली थी। हर सीट पर सिर्फ पानी की बूंदें चमक रही थी, जैसे अभी अभी कोई वहां से उठा हो। अचानक एक तीखी बीड़ी की महक उसके नथनों में घुस गई। उसने देखा, सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें लाल, हाथ में सुलगती बीड़ी। बूढ़ा बोला, डर गए क्या बेटा? मैं भी पहली बार इसी बस में ऐसे ही चढ़ा था, 30 साल पहले। तुषार चौंका। क्या मतलब? बूढ़ा धीरे से हंसा। इस बस में जो चढ़ता है कभी घर नहीं पहुंचता। बिजली चमकी। बस के शीशे में तुषार ने बूढ़े का चेहरा देखा और सन्न रह गया। आईने में बूढ़े के पीछे कोई परछाई खड़ी थी, लेकिन असल में पीछे कोई नहीं था। बूढ़े ने फुसफुसाया, उस रात भी ऐसी ही बारिश थी। एक आदमी इस बस में अखबार पढ़ रहा था। जब मैंने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा पूरा कुचला हुआ था। बस में अचानक ठंडी हवा चली। लाइट्स झिलमिलाईं और अगली सीट पर वही आदमी बैठा था, अखबार के पीछे छिपा हुआ। तुषार का गला सूख गया। उसने धीरे से पूछा, भाई साहब, आप कौन है? कोई जवाब नहीं। बस की लाइट झपकी और बंद हो गई। अब सिर्फ बिजली की चमक में उस अखबार वाले का चेहरा दिखा। खून से सना हुआ, आधा सिर गायब, आंखें सफेद। तुषार की चीख बस में गूंज गई, लेकिन आवाज किसी ने नहीं सुनी। अचानक किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ा। ठंडी, बर्फ जैसी हथेली। वो पलटा। वही अखबार वाला मुस्कुरा रहा था। अब उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था। डर गए ना? उसने धीमे से कहा। इस बस में जो दिखता है वो असली नहीं होता। जो नहीं दिखता वो असली होता है। बस की खिड़कियों पर पानी की जगह लहू बह रहा था। सामने खड़े ड्राइवर के चेहरे पर कोई चेहरा ही नहीं था। बस काली खोह जैसी जगह। तुषार उठा और चिल्लाया, रुको, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजे पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अब कोयले जैसी जल रही थी। वो बोला, अब देर हो चुकी है बेटा, ये बस कभी नहीं रुकती। बस की रफ्तार अचानक बढ़ गई। बाहर बिजली गिर रही थी। बस पुल के ऊपर से गुजर रही थी। नीचे उफनती नदी बह रही थी। अखबार में लिखा था, लापता बस और उसके यात्री 30 साल बाद भी रहस्य बरकरार।